हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नमन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज 22 अगस्त 2026 को कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का जो 2 पारियों में पेपर हुआ, उसमें अपन पेपर फर्स्ट जो जीके जीएस का जो पेपर है और मैथ और रीजनिंग का पेपर है, ये 100 क्वेश्चन के पेपर को हम फुलफिल करेंगे, यानी कि पूरे पेपर को बहुत जल्दी से मैं केवल आंसर बताऊंगा आपको कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आप भी फटाफट से इसको मिला ले और अपने क्या मार्क्स बन रहे इस हिसाब से अपना पेपर को एक बार चेक कर ले। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ, आप क्विक इनके आंसरों को चेक करके अपना क्या स्कोर बन रहा है वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं। पूरे वीडियो को देखें, मैंने ऑथेंटिक और बहुत अच्छे सोर्सों से मिलान करने के बाद ही ये पेपर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और बच्चों, इसका पूरा एनालिसिस में आपको क्वेश्चन क्या है इसके उसके आंसर में आपको टिक कर रहा हूँ, आप फटाफट से इसको मिला लें। तो आइए बिना देरी के पेपर को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों, यहाँ पर ए आंसर होगा QDFHS। मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, आप सिर्फ मिलाते रहिएगा। दूसरे क्वेश्चन में डी 30 सेंटीमीटर उत्तर होगा। तीसरे में डी हवा महल उत्तर होने वाला है। चौथा जो क्वेश्चन है उसमें बी संत पीपा उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों पांचवें क्वेश्चन का आंसर है जो 7.0 से 7.8 है। छठे का बच्चों सी उत्तर रहेगा, CuSO4 प्लस Fe आंसर रहेगा। उसके बाद सातवां जो क्वेश्चन है उसके अंदर खनिज पदार्थ, क्योंकि ये आर्थिक कारक की बात कर रहा है बच्चों, इकोनॉमी की बात कर रहा है ये, है ना, इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर पूछा है, इसलिए इसका आंसर खनिज पदार्थ होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा 16.23। राइट? नहीं बच्चों, इसका आंसर 16.23 नहीं होगा, इसका आंसर 20% होगा। क्लियर है? 20% इसका आंसर होने वाला है। राइट? चलिए 20% इसका आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन पर 23, 33 और 60 का रेशियो यहाँ पर बनेगा। फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो बच्चों। राजस्थान में शीत ऋतु में जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। तो बच्चों इसमें कथन सही, पहला सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन ये नहीं है। ये शीतकालीन मानसून कुछ क्षेत्रों में वर्षा रहता है, नहीं बच्चों, ये आपको दक्षिणी जो भारत है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, केरला वाला जो क्षेत्र है, जो मालाबार तट है, उस पर बारिश आने का काम करता है बच्चों। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ACD होगा बच्चों, डी इसका सही जवाब होगा बच्चों। ठीक है, चलिए, है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि शीतकाल में जो पवने होती है, जो यानी कि बच्चों स्थल से लेकर समुद्र की तरह चलती है, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ACD हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर होने वाला है। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन, इसका 11वीं का उत्तर खम्मागणी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बच्चों पिता होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें 44 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर नीचे दी गई जो संख्या है उसमें अलग संख्या पहचानो। तो विद्यार्थी इसके अंदर जो 100 है वो अलग संख्या है, आपको ध्यान रखना, इसका उत्तर बी आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला जो 15वें का उत्तर विद्यार्थी ससुर होने वाला है। अगला क्वेश्चन 16 का 4 आंसर होगा। आप बस मिलान करते रहे, इसमें ए IR² इसका उत्तर होगा, बाकी तीनों ही मिलान कर रहे हैं बच्चों, ये निरूपित नहीं कर रहा है। फिर विद्यार्थियों आगे पूछा गया है कि UVZ वाई और बाई और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं बच्चों? 3 लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़े, फिर अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाँ। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थियों। फिर है कि साहित्य की दृष्टि से मारवाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 1977। फिर इसका आंतरिक प्रवास उत्तर होगा विद्यार्थियों। फिर विद्यार्थियों इसका उत्तर हो जाएगा $350 अरब। फिर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ये पूछ रहा है 062660, इसका उत्तर 336 होगा विद्यार्थियों, ध्यान रखना 336। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें माध्य 2 आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फिर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है इसमें 49 उत्तर होने वाला है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, 5वें अक्षर के बाद 13वें अक्षर पर क्या आएगा बच्चों? आई आएगा, ध्यान रखना। चलिए फिर आगे बात करते हैं। आगे 17.5 उत्तर रहने वाला है। फिर विद्यार्थियों इसके अंदर विषम चुने, इसमें क्या है बच्चों? देखो, इसमें मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो इसका आंसर होना चाहिए विद्यार्थियों, आप देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टोटल जो रेखा है वो 12 है। इसमें देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6, ये भी 5 है, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 है। जबकि विद्यार्थियों ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये भी 10 है बच्चों। तो ये 12, आपका 6 और ये 10, ये सब सम संख्या है, लेकिन ये विषम संख्या सी में आ रही है, इसीलिए आकृति सी इसमें विषम है बच्चों, ध्यान रखना। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आकृति। उसके बाद बात करते हैं विद्यार्थियों, इसके अंदर एक कितने छोटे गण इसके अंदर होंगे?
यस फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 36। फिर 31 8 इसका आंसर होगा। अगला है ए, इसका उत्तर होगा केवल ऊपर की दिशा में जल का परिवहन करता है। इसमें अनंत की तरफ होगा बच्चों, अनंत रूप में। इसका 1/7 इसका सही उत्तर होने वाला है। फिर बच्चों अगला है, क्या प्रश्न पूछा है कि महाराणा प्रताप ने अकबर के आधिपत्य, ये आप सभी आप जानते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इमली में बच्चों टार्टरिक एसिड होता है पश्चिम से पूर्व 869। उसके बाद विद्यार्थी प्रश्न पूछा गया है कि डेटा बहुलक के अंदर इसका 15 आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है प्रवास, इसके अंदर डी उत्तर होगा बच्चों, ध्यान रखना। फिर बच्चों लिंगानुपात राष्ट्रीय पाली, उसके बाद इसके अंदर सरसों। अगले क्वेश्चन में 60 केजी, आप मिलान करते रहे ना बच्चों। फिर अपन बात करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है वर्ग, इसका उत्तर हो जाएगा स्क्वायर। फिर दिया कुमारी के द्वारा बजट पेश किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ए। पर एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ तो ए लिखा हुआ है पर डी में ए लिखा है, इसलिए इसका उत्तर डी होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आप ए समझ करके उत्तर करके आ गए जल्दी में तो फिर गलत हो जाएगा। क्लियर है। फिर बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका उत्तर 32 इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये कह रहा है कि 25, इसमें ये बच्चों ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, इसमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25, तो इसमें एक प्लस कर दो, ये हो जाएगा 36, 36 में एक वापस प्लस करना है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 37। इसी प्रकार से ये जो 49 दे रखा है, ये 49 जो है बच्चों 7 का स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, इसमें एक प्लस कर दो 8, 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64, 64 में एक प्लस करोगे बच्चों 65 उत्तर हो जाएगा इसका 65। फिर KZL आप सभी जानते हैं पर्यावरण के लिए। फिर उसके बाद इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे, बीच की माध्य का है, डिवाइड बाय 2 33.2 हो जाएगा। फिर इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 9 पॉइंट, ये हो जाएगा 9:20 इसका सही उत्तर होगा, ये डिजी लॉकर। उसके बाद इसके अंदर नियोन सही उत्तर होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर एनजेपी डी इसका सही उत्तर है। गर्भाशय, डिंबवाही नलिका और ये जो बच्चों अंडाशय, ये तीनों ही मादा प्रजनन तंत्र, जबकि ये नर प्रजनन तंत्र से संबंधित है, भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर ये पालनहार योजना आप सभी जानते हैं, जरूरतमंद बंधुओं के लिए आर्थिक सहायता से संबंधित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 24 पदक जीते। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो गैप होता है बच्चों, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसे सिनेप्स कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ए इसका सही उत्तर है। फिर ये बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट, इसके अंदर AGBR होता है बच्चों, ध्यान रखना AGBR, लेकिन बच्चों इसके अंदर क्या होता है, AG प्लस BR बनता है, तो ये अपघटन की प्रक्रिया होगी, यहाँ पर ध्यान रखना। फिर ये बच्चों राजस्थान सरकार के लिए ई गवर्नेंस, राजस्थान संपर्क पोर्टल आप सभी जानते हैं, शिवालय, ये क्या होता है बच्चों, ये आपका शिकायत निवारण मंच के रूप में काम करता है। फिर बच्चों आठ सभ्यता के, देखो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को आराम से समझो आप, ये शिलाखंडों की बात कर रहा है। शिलाखंड हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये पुरातात्विक नहीं, ये साहित्यिक स्रोत होता है। देखो बच्चों पुरातात्विक चीजें वो होती है जो अपने को खुदाई में तुरंत मिले, लेकिन बच्चों यहाँ बात कर रहा है, ये इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा है। इसका मतलब इंस्क्रिप्शन हो गए, आपके ग्रंथ हो गए, आपकी पुस्तकें हो गई, ये सभी बच्चों साहित्यिक स्रोत होता है। तो बच्चों बच्चे के खिलौने का प्रचलन, तो ये खिलौना तो वहां पर खुदाई में मिला, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, ये साहित्यिक स्रोत नहीं है, ये पुरातात्विक है। दफना ने, ये भी फिजिकली वहां पर मिला, तो ये भी पुरातात्विक हो गया। लाल मिट्टी के बंदर, ये जो बर्तन है बच्चों, पोट्री जो है, ये भी बच्चों पुरातात्विक है। लेकिन कपड़ों की सिलाई और रंगाई का प्रचलन, ये बात बच्चों साहित्यिक है। इसीलिए शिलालेख जो है बच्चों, ये शिलालेख जो पत्थर पर लिखी जानकारी है, ये विद्यार्थियों साहित्यिक स्रोत है। ये दूसरे सारे जितने भी है A, B और D, ये पुरातात्विक सोर्स है। जबकि बच्चों कपड़े पर छपाई और रंगाई का उल्लेख हमारे को पत्थरों में देखने को मिलता है, शिलालेख के लिए खंडों से, इसीलिए इसका उत्तर सी सही होगा बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पर कई बच्चे इसका उत्तर लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन करके आए, जो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहेगा बच्चों ना। फिर अगला जो क्वेश्चन है, इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी है ना, इसके अंदर बी, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 62 में 20 का सही उत्तर होगा। फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये पूछ रहा है धातु, धातु में लोहा और तांबा, सी इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर 8 और 4 12, बार बार नंबर कितना होता है 108। इसी प्रकार से बच्चों ये पूछ रहा है 8 5 4 और 5 9, 9 में 9 जो है, 9 को अगर मैं 12 से वापिस करूं तो भी 108 ही आएगा। अगला है बच्चों रतन सिंह की बहादुरी बचाओ, अलाउद्दीन खिलजी आप सभी जानते हैं, चित्तौड़गढ़ का पहले साके की बात कर रहा है, इसका 20 का सही जवाब हो जाएगा। फिर बच्चों शाकंभरी के चौहानों का शक्तिशाली शासक जिसने प्रत्यारों को हराया, वाकपति राज इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। कानरदेव जालोर से, हम्बीर रणथंभौर से और राय सिंह बीकानेर से संबंधित हैं। एक ही मात्र बच्चों शाकंभरी के चौहान, वाकपति राज। फिर बच्चों 1857 की क्रांति की विफलता का सबसे तात्कालिक ब्रिटिशों पर, ये विद्यार्थी ए राइट होगा, ब्रिटिश संरक्षण का स्थापित हो जाना रियासतों पर। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो प्रिंसली स्टेट में थे
उस पर बच्चों जो ब्रिटिश जो है ना बच्चों, प्रोटॉन जो ब्रिटिश संरक्षण है वो ज्यादा स्थापित हो गया। तो रियासतों पर ब्रिटिश संरक्षण का स्थापित होना ये भी एक कारण है, और चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कारण थे इसके। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर जो 67 है इसका ये उत्तर होगा। फिर है बच्चों अगला, राजस्थान में स्कूली शिक्षा के लिए शाला दर्पण पोर्टल है, आप सभी जानते हैं। ठीक है बच्चों, फिर पूछा गया कि एक व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में धूप से बाहर निकलता है, पुतली का प्रकाश को नियंत्रण करने के लिए पुतली का आकार कम हो जाएगा और नेत्र का भी आकार कम हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर खेलो इंडिया गेम 7 शहरों के अंदर 7 सिटीज के अंदर इसका आयोजन किया गया, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया जिसके अंदर पूछा है कि दो संख्याओं में से मस 11 है और लस कितना है बच्चों, 7700 इसके अंदर मस दे रखा है। क्लियर है बच्चों, तो कितना है 7700 दे रखा है। एक संख्या जो है, एक संख्या है वो क्या हो जाएगी, एक संख्या इसके अंदर दे रखी है 275 है ना, 275 देख रखी है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बच्चों ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। ये 4th ग्रेड के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन था, एलडीसी वाले में भी था। 308 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों अगला जो क्वेश्चन है उसमें केवल तर्क ए ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में 15 ये 23/25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बच्चों बजट में पूंजीगत व्यय 40% है, इसका सी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। फिर बच्चों अगला गीदड़ नृत्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एमएस, ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है बच्चों इसके अंदर तीनों फुलफिल कर रहा है, उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। फिर है बच्चों ब्यूटेनॉन की बात कर रहा है तो ब्यूटेनॉन नॉन कीटोन, ठीक है, इसका कीटोन आंसर हो जाएगा। फिर है अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि यदि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3:5 है तो n का मान क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बच्चों वो हो जाएगा 5। कितना होगा, 5 इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सादृश्य को पूरा करें, इसका सी इसका सही जवाब होगा 738। फिर बच्चों पूछा है कि राजस्थान से बात माई चंबल, ये दोनों तो हो जाती है बच्चों आपके एमपी की तरफ, घग्गर बच्चों शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल, बनास नदी आप सभी जानते हैं खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और बच्चों ये जाकर के फिर चंबल में मिल जाती है सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो इसके अंदर डी को हटा दो, डी हट गया, ये हट गया, ये हट गया, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर होगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझो बच्चों, इस क्वेश्चन में अध्याय सबसे लास्ट में आएगा मेरे हिसाब से, इसका उत्तर होना चाहिए बच्चों सी सबसे लास्ट में होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों, टाइटल आएगा, टाइटल के बाद आपका कंटेंट्स आ जाएगा, उसके बाद बच्चों आपकी इंट्रोडक्शन आएगा, फिर इसका इंडेक्स आएगा और फिर उसके बाद में बच्चों अध्याय आने वाला है। इस क्वेश्चन का ये उत्तर होगा बच्चों। ठीक है ना, मेरे हिसाब से मैं इसमें श्योर नहीं हूं, पर मेरे हिसाब से 82 का आंसर जो है बच्चों यही होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई जगह पर देखा है इसका आंसर बी भी आ रहा है, पर बी नहीं होना चाहिए क्योंकि चैप्टर सबसे लास्ट में रहेगा, इसलिए 4 एक ही में आ रहा है, इसका उत्तर ए ही सही होगा बच्चों। ठीक है, आप एक बार उसे और भी देख ले, पर मेरे हिसाब से यही है, इसका उत्तर मारवाड़ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों वित्तीय वर्ष 2025-26 में सबसे अधिक आवंटन किस पर किया गया, तो सबसे ज्यादा आवंटन शिक्षा विभाग पर किया गया, 20 का सही जवाब है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर सी आकृति सही है, 20 का सही जवाब है बच्चों। इसी का बच्चों शेष से भिन्न है, बाकी सबकी पूरी आकृतियां नहीं बन रही है, जबकि वर्ग की पूरी आकृति बन रही है। उसके बाद मौसम विज्ञान विभाग जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, 20 का सही है। फिर वार्षिक मेला शीश के दानी, ठीक है, शीश के दानी बच्चों खाटू श्याम जी आप सभी जानते हैं, सी शिखर डिंगस। ठीक है, चलिए है ना बच्चों। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हो जाएगा सी, इसका या तो समतल बनेगा या उत्तल बनेगा। फिर विद्यार्थी अगला क्वेश्चन, फेंटा का अगर ये बनता है तो क्रिकेट का क्या बनेगा, IXO IQ KZ इसका उत्तर होगा, 20 का सही उत्तर होगा। फिर बच्चों 2001 में जनगणना में साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी रही, अलवर जिले की रही, ये इसका सही उत्तर है। पहला प्रजामंडल जयपुर रहेगा, उसके बाद जूनागढ़ के लिए नागौर में नहीं है, बीकानेर में, बाकी सारे चीजें इसके अंदर सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसका उत्तर हो जाएगा 89.14। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, कैल्शियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बच्चों अगला जो क्वेश्चन है उसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों 95 जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये व्यंजक के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, व्यंजक के बारे में। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले इस कोष्टक जो ब्रैकेट है ना विद्यार्थियों, ब्रैकेट को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अपन ब्रैकेट को देखेंगे विद्यार्थियों, ब्रैकेट के बाद में बॉडमास का नियम फुलफिल कर रहा है ये पूरा का पूरा। जब ये बॉडमास का नियम फिल करता है और बॉडमास का नियम लगाकर जब इसका उत्तर हम लोग चेक करते हैं तो इसका 22 आंसर आता है बच्चों। कितना आंसर आएगा, इसका जो आंसर है वो आएगा 22। ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से बच्चों इसका आंसर 22 ही है ना, 22 नहीं 24 बच्चों, है ना, 24 आंसर रहेगा। ठीक है, क्या आंसर रहेगा, 24 बिल्कुल, है ना, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 24, राइट है बच्चों। चलिए 24 है बच्चों, 24। ठीक है, 95 का ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। उसके बाद
20वीं पशु गणना में सबसे ज्यादा भैंस है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर इसने 3 और 3 6 और 2 8 8 लोगों को वर्गाकार मेज मेज पर बैठा करके फिर वो कह रहा है कि इसके अंदर एन और जे के बीच में कौन बैठा हुआ है। एन और जे के बीच में एम है, के है, ओ है या फिर एल है, ऐसा प्रश्न इसने पूछा है। इनके बीच में बच्चों एम बैठा हुआ है। कौन है? एम। ठीक है, कौन बैठा हुआ है? तो विद्यार्थियों आप देखेंगे बिल्कुल, है ना। तो इसके बीच में बिल्कुल विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए, ठीक है, टॉप लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर पर एक बार विद्यार्थियों इसको कितने 3 और 3 6 और 2 8 टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 8। विद्यार्थियों इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका ए इसका सही जवाब है, एम इसका सही उत्तर होगा। फिर बच्चों इसके अंदर केवल निष्कर्ष एक ही सही है, जो सेकंड वाला जो सही है बच्चों केवल निष्कर्ष 2 ही सही है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें डेयरी विकास के लिए बच्चों आप सभी जानते हैं ऑपरेशन फ्लड 1970 का वर्गीस कुरियन अमूल से संबंधित है, आनंद गुजरात से। फिर पूछा है बच्चों तो राजस्थान 2025 में राजस्थान का लक्षित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.3% है। तो आइए बच्चों हमने पूरे 100 के 100 क्वेश्चनों को अच्छे से देखे विद्यार्थियों, और बहुत सटीक आंसर के हमने देने का प्रयास किया। तो आप भी अपना मिलान कर लें और देखें कि फर्स्ट पेपर में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आइए बच्चों आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।